के कहा कि पुत्र, मेरे जीवन की ये कुल संपत्ति 2 हीरे हैं और ये दोनों हीरे मैं तुम्हें देता हूं। अपने जीवन की कुल संपत्ति वो 2 हीरे देकर के वो पिता इस दुनिया से चला गया, लेकिन दोनों हीरे देते हुए कहा कि इसमें एक असली है और एक नकली है। लेकिन ये नहीं बता पाया कि कौन सा हीरा असली और कौन सा हीरा। पिता दुनिया से चला गया तो पुत्र ने पिता के सभी संस्कार किए और तीसरे दिन के पश्चात अपने राज्य के राजा के पास गया और राजा के पास जाकर के कहने लगा कि राजन, मेरे पिता की जीवन की ये कुल संपत्ति 2 हीरे हैं और उन्होंने अपने अंतिम समय में मुझे दिए और देते हुए कहा कि इसमें एक असली है और एक नकली है। मैं दरबार में इस इच्छा से आया हूं कि कोई ऐसा जौहरी हो जो ये बता सकता हो कि अमुक हीरा असली है और अमुक हीरा नकली है, तो मैं ये दोनों हीरे राज्य के राजकोष में जमा कर दूंगा। और यदि जौहरी बताने में असक्षम रहता है तो इसका 2 गुना मूल्य आपको मुझे देना पड़ेगा। माताओं, उस राजा ने अपने दरबार के जौहरियों को बुलाया और बुलाकर के कहा कि ये पहचान करो इसमें कौन सा हीरा असली और कौन सा हीरा। जौहरियों ने भरसक प्रयास किया लेकिन बताने में असक्षम रहे। इस व्यक्ति को बड़ी निराशा हुई। चिंतन करने लगा कि भरे दरबार में कोई ऐसा जौहरी नहीं है जो इस छोटे से कार्य को पूर्ण कर सके। दोनों हीरों को लेकर के निराशा के साथ ये व्यक्ति अपने यहाँ पहुंचा। जब कभी इस व्यक्ति को किसी नए राजा का पता चलता, ये अनुमति मांग करके दरबार में जाता और पूर्व की भांति अपनी बात कहता कि मेरे पिता के जीवन की कुल संपत्ति ये 2 हीरे थे, अंतिम समय में दिए और मैं चाहता हूं कि इसमें असली कौन सा है और नकली कौन सा है। यदि कोई बताए तो मैं राज्य के राजकोष में जमा कर दूं। अनेकों राजाओं के पास गया लेकिन कहीं भी सफलता हाथ नहीं लगी। ऐसा ही सर्दियों का समय था। एक राज दरबार से, एक रियासत से ये दोनों हीरे लिए हुए निराशा के साथ आ रहा है। मार्ग में पता चला कि एक छोटा सा रजवाड़ा है। राजा से आज्ञा मांग करके ये उस रजवाड़े में प्रवेश करता है तो क्या देखता है कि राजा ने खुले में दरबार लगा रखा है। पूर्व की भांति जाकर के इसने वही बात कही। राजा ने अपने जौहरियों को बुलाया और कहा कि परख करके बताओ कि इसमें कौन सा असली और कौन सा नकली है। जौहरियों ने भरसक प्रयास किया लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इतने में सभा में से एक नेत्रहीन व्यक्ति ने आवाज दी कि राजन, क्या हम इन हीरों को देख सकते हैं? जिधर से आवाज आई सबने उधर देखा कि एक नेत्रहीन, एक सूरदास आवाज दे रहा है। राजा ने चिंतन किया कि जिस कार्य को बड़े बड़े जौहरी नहीं कर पाए, नेत्रों वाले नहीं कर पाए, क्या ये नेत्रहीन व्यक्ति इस कार्य को कर पाएगा? लेकिन तत्क्षण विचार उत्पन्न हुआ कि ये सूरदास भी मेरे राज्य का व्यक्ति है। न चाहते हुए भी सूरदास को आज्ञा दे। जैसे ही सूरदास उन हीरों के पास पहुंचा और उन हीरों पर हाथ रखता है, स्पर्श करता है, तो स्पर्श करते ही घोषणा कर देता है कि राजन, अमुक हीरा असली है और अमुक हीरा नकली है। इसकी इतनी घोषणा करनी थी कि सभा में एक प्रश्न पैदा हो गया कि जिस कार्य को बड़े बड़े जौहरी नहीं कर पाए, एक नेत्रहीन व्यक्ति ने इतनी जल्दी कैसे कर दिया। प्रश्न सभी के मन में है
जौहरी भी जानना चाहते हैं, जनता भी जानना चाहती है, राजा भी जानना चाहता है, लेकिन कौन पूछे। इस बात को राजा ने भाप लिया और भाप करके जौहरियों की तरफ से, जनता की तरफ से उस सूरदास से कहा कि सूरदास, आपने जो निर्णय दिया, आपने जो कहा, हम उसके सत्यासत्य में नहीं जाते, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ये निर्णय किसके आधार पर दिया। ध्यान देने की आवश्यकता है। सूरदास कहता है कि राजन, ये दोनों हीरे खुले में रखे हुए थे, मैंने दोनों हीरों का जाकर के स्पर्श किया, जो हीरा धूप के प्रभाव से प्रभावित हो गया, मैं ये समझ गया कि ये हीरा नकली है, और जिस हीरे के ऊपर धूप का कोई प्रभाव नहीं गिरा, मैं ये समझ गया कि ये हीरा। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति घटती है कि थोड़ी सी परेशानी आने के पश्चात हमारा धैर्य गवाही दे जाता है, और जहां व्यक्ति का धैर्य गवाही देता है, वहीं कोई न कोई गलत कार्य, कोई न कोई गलत क्रिया उस व्यक्ति के द्वारा होना प्रारंभ हो जाती है। परीक्षा नजदीक हो, बहन जी बैठी हुई है, विद्यार्थी साल भर बिल्कुल नहीं घबराता, जैसे ही परीक्षा नजदीक आ जाती है तो मैंने देखा है कि मंदिरों में भी जाएगा, मस्जिदों में भी जाएगा, गुरुद्वारों में भी जाएगा, और सुनसान मंदिर है, और ऐसे भी मंदिर के जहां थोड़ी सी अव्यवस्था है तो पेन से वहां लिख करके आ जाता है कि भगवान इस बार मुझे पास। और वही विद्यार्थी यदि थोड़ा सा धैर्य रख करके सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास करे तो मैं मानता हूं कि कभी भी बेटी मुस्कुरा रही है, क्योंकि शायद इसको मेरी बात ठीक से समझ में आ रही है। मैंने अपने जीवन में बड़ा भ्रमण किया है तो मैंने ये लिखा देखा है, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम अस्ति, प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। एक नहीं, असंख्य विद्यार्थियों को, लड़के और लड़कियों को मैंने मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में और अन्यत्र लिखते देखा, भगवान से मन्नतें मांगते देखा कि हे भगवान, किसी तरह मुझे इस बार पास करा। क्या बताओ, कोई भगवान पास कराने वाला है? कोई भगवान पास कराने वाला नहीं है। चाहे आप कहीं भी भटकना, XYZ किसी के पास भी जाना, देव योग से धूल में लठ लग जाए तो वो बात अलग है, और कोई मेरे जैसा कॉपी चेक करने वाला मिला, मेरी आज तक किसी बात पर नहीं बनी। आज भी मुझे DPS की तरफ से 40,000 का ऑफर है। मैंने साफ मने कर दिया कि वहां कलेक्टर के, DM के, SDM के बच्चे पढ़ते, मेरा साथी झेल रहा है। मैं कॉपियों को एक मुट्ठा पेन लेकर के ठीक करते नहीं बैठे, तो मेरे जैसा यहाँ यदि कॉपी चेक करने वाला मिल गया तो वो एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर तक जाए, और मेरे जैसा मिला तो वो कभी पास होने वाला। इसलिए महर्षि मनु के बताए हुए पद चिन्हों पर चल करके धृति, धैर्य को जीवन में धारण करके वो व्यक्ति, वो बच्चा, वो विद्यार्थी, वो लड़का लड़की परीक्षा को बड़ी अच्छी तरह से उत्तीर्ण कर सकते हैं। सज्जनों, इस धैर्य के अभाव में आपने देखा होगा कि विद्यार्थी अंतिम समय में सुसाइड भी कर लेते हैं। बहुत से विद्यार्थी मैंने देखा घबरा करके, जो विद्यार्थी सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, वेद कहता है अंधं तमा प्रविशन्ति येषं भूतिं नमुपासते। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति ऐसे अंधकार में लोक में जाता है कि जहां कभी भी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, ऐसे अंधकार में लोक में जाता है। अरे बताओ, क्या आत्महत्या करनी चाहिए? अरे थोड़ा बताओ,
लेकिन जितनी भी आत्महत्या व्यक्ति करता है वो धैर्य के अभाव में करता है। पति और पत्नी में जितने भी झगड़े होते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा कारण नहीं है, बस छोटा सा कारण है कि जीवन के अंदर जो धैर्य है वो धैर्य गवाही दे जाता है। यदि व्यक्ति धैर्यशाली बना रहे तो कभी जीवन में उलझन आने वाली, और उलझन आ भी जाएगी तो उस उलझन को सुलझाने में बहुत अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारी जगत के एक बहुत अच्छे शास्त्रार्थ मारते हुए गणपत शर्मा, आपने नाम सुना है? सुना। बहुत अच्छे शास्त्रार्थ मारती थे, नाम था गणपत शर्मा, और एक ईसाई पादरी जिसका नाम था जॉनसन। जॉनसन गणपत शर्मा को एक पत्र लिखते हैं कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं, और शास्त्रार्थ का विषय था, वो लिखते हैं कि ईसा जो है वो सबसे बड़ा है और तुम कहते हो कि कृष्ण सबसे बड़ा है, सबसे शक्तिशाली है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। यदि आप मुझे हरा सकते हो, परास्त कर सकते हो, तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि कृष्ण शक्तिशाली है। जिस समय ये पत्र जॉनसन का गणपत शर्मा के पास पहुंचा, गणपत शर्मा बड़ी सहजता के साथ उस पत्र को स्वीकार करते हैं, शर्त को स्वीकार कर लेते हैं और पत्र लिखते हैं कि आपकी जब इच्छा हो मैं शास्त्रार्थ करने के लिए आपसे तैयार हूं। शास्त्रार्थ हुआ कश्मीर में, हजूरीबाग कश्मीर में यह शास्त्रार्थ हुआ। लेकिन शास्त्रार्थ भी बड़ा विचित्र था। जैसे ही शास्त्रार्थ होना प्रारंभ हुआ कि जॉनसन कहने लगा कि शास्त्रार्थ से पहले हम एक परीक्षा करना चाहते हैं, और उस परीक्षा में यह निर्णय हो जाएगा कि कृष्ण अधिक शक्तिशाली है या जीसस अधिक शक्तिशाली है। गणपत शर्मा कहने लगे कौन सी परीक्षा करना चाहते हो? जॉनसन कहता है कि आप एक मूर्ति लाइए और जीसस की एक मूर्ति मैं लाता हूं, और दोनों मूर्तियों को जल में तैराया जाएगा। जो मूर्ति जल में तैर जाएगी वो शक्तिशाली है, और जो जल में तैरेगी नहीं, बैठ जाएगी, डूब जाएगी, वो शक्तिहीन है। गणपत शर्मा ने तर्क दिया कि मैं शास्त्रार्थ और परीक्षा आज ही करना चाहता हूं। लेकिन ध्यान रखो, हमारे यहाँ जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं वो जल परीक्षा नहीं हुई, हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा हुई है। और ईसाई लोगों की ये चाल रहती है, आज भी हमारे विद्यार्थियों को बलगलाने का कार्य करते हैं। बड़े से टब में पानी रखते हैं और ईसा की मूर्ति उसमें छोड़ते हैं। लकड़ी की मूर्ति स्वाभाविक रूप से तैर जाएगी, पत्थर की डूब जाएगी। लेकिन गणपत शर्मा धैर्य को रखते हुए तत्काल चाल बदलते हैं, और चाल बदल करके कहते हैं कि हाँ, जल परीक्षा नहीं होगी, अग्नि परीक्षा होगी, और तुम ईसा की मूर्ति लाओ, मैं भगवान कृष्ण की मूर्ति लाता हूं। भगवान कृष्ण की मूर्ति स्वाभाविक रूप से पत्थर की होती है और ईसा की मूर्ति लकड़ी की होती है। जॉनसन के सामने केवल इतना कहना था कि जल परीक्षा नहीं, अग्नि परीक्षा होगी। जॉनसन कहने लगा कि अभी मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार। स्वाभाविक है कि उस दिन यदि ये परीक्षा हो जाती तो ईसा की मूर्ति अग्नि में जलने वाली थी, और भगवान कृष्ण की मूर्ति का बहुत अधिक कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। यदि कुछ बिगड़ जाता तो केवल रंग रोगन भद्दा हो सकता था, इससे ज्यादा कुछ होने वाला। परिणाम ये था कि उस महापुरुष के जीवन में इतना धैर्य था। उस धैर्य का फल ये प्राप्त हुआ कि जॉनसन ने बिना कुछ
किए, अपनी पराजय स्वीकार कर ली। धैर्य कितना जीवन में मूल्यवान है, मैं इसके ऊपर बड़ा चिंतन करता हूं। एक छोटी सी बात स्मरण आ रही है। एक कवि हुए, उनका नाम था कवि भारवी। अपने समय के बड़े अच्छे कवि हैं, लेकिन जब भी अपने पिता के पास जाते हैं तो पिता कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, हमेशा निंदा ही करते हैं। इस निंदा से क्षुब्ध आकर के भारवी ने मन में यह विचार बना लिया कि मेरे पिता हमेशा ही मेरी निंदा करते हैं, क्यों न पिता का वध कर दिया जाए। और एक गड़ासा छुपा करके रखने लगे। संयोग बस भारवी के माता और पिता एक स्थान पर बैठे हैं, बाजू में भारवी छुपे हुए हैं। माता और पिता आपस में चर्चा कर रहे हैं। माता ने भारवी के पिता से कहा कि प्राणनाथ, आप भारवी के पीछे भारवी की बड़ी प्रशंसा करते हो, लेकिन भारवी जब भी आपके सामने आता है, प्रत्यक्ष आता है, तो आप उसकी निंदा ही करते हो, क्या कारण है? बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मैं जानता हूं कि वर्तमान समय में भारवी जैसा विद्वान व्यक्ति कोई मुझे और नजर नहीं आता, लेकिन यदि मैं भारवी की प्रशंसा भारवी के मुख पर करूंगा तो हो सकता है कि उसकी उन्नति रुक जाए और वो अवनति को प्राप्त हो जाए। मैं इसलिए नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र और उन्नति को प्राप्त करे। जैसे ही ये शब्द भारवी के कानों में पड़े, बाजू में छुपे हुए हैं, निकल करके आ जाते हैं और पिता के पैरों में पड़ जाते हैं। अनुनय विनय करते हैं कि मुझसे तो अनजाने में बड़ा भारी पाप होने वाला था। इस बात से ये पता चलता है कि जितने भी कार्य दुनिया में गलत होते हैं वो अधैर्यता के कारण होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं। व्यक्ति यदि अपने जीवन में धैर्य धारण करे, धृति को धारण करे, तो कभी भी जीवन में गलत कार्य नहीं हो सकते और उस व्यक्ति की उन्नति का मार्ग जीवन में कभी रुक। जितने भी विद्यार्थी बीच में परीक्षा छोड़ते हैं, एजुकेशन छोड़ते हैं, उसके पीछे भी ये धैर्य ही है। जो धैर्य को धारण करता है वो सफलता को प्राप्त करता है, और जो अधैर्यशाली हो जाता है वो कहीं भी नहीं पहुंचता। इसलिए ये देश बड़ा महान था, बड़ा महान है और बड़ा महान रहने वाला है। लेकिन हम सब के अंदर जो धैर्य है, वो धैर्य यदि स्थायी रूप से बना रहे तो ये देश हमेशा महान रहने वाला है। आप कभी ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती महाराज के जीवन का मूल्यांकन करें। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती महाराज के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए जिनकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने जीवन से धैर्य का परित्याग नहीं किया। जिस प्रकाश को पाने के लिए गुरु ब्रजानंद के पास पहुंचे, उनकी जीवनी में एक वृत्तांत आता है कि उस दिन यदि महर्षि देव दयानंद सरस्वती का धैर्य डोल जाता तो आज जो कुछ थोड़ा बहुत हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा है, शायद इस प्रकाश से हम वंचित रह जाते। बड़ी सुंदर घटना उनके जीवन की है। गुरु ब्रजानंद की कुटिया में बैठे जब विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो कार्य भी करते हैं। प्रातः काल उठे और उठकर के झाड़ू लगाना प्रारंभ किया और झाड़ू लगाते लगाते सब तरफ से एक स्थान पर कूड़ा छोड़ दिया। उस कूड़े को बटोरने के लिए, एकत्रित करने के लिए कोई और पात्र लेने के लिए गए। इतने में ब्रजानंद घूमते हुए आते हैं और ब्रजानंद का जो पैर था वो कूड़े पर पड़ जाता है। इतिहासकार कहते हैं कि ब्रजानंद बड़े क्रोधी थे।
जैसे ही कूड़े पर पैर पड़ा, और कभी ब्रजानंद का आप चित्र देखना, बिल्कुल मांस तो है ही नहीं, हड्डियों का ढांचा। वो हड्डियों का ढांचा गुरु ब्रजानंद इतने क्रोधी हो जाते हैं, और एक जो सोटा अपने पास रखते थे वो सोटा उठाया, और उठा करके पूरी ताकत से मेरे गुरुवर देव दयानंद सरस्वती के सर पर दे मारा। जैसे ही सोटा गुरुवर देव दयानंद सरस्वती की बाजू पर लगा तो एकदम हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ करके कहा कि गुरुवर, मेरा शरीर तो वज्र के समान है, अरे कहीं आपके कोमल हाथों में चोट तो नहीं आ गई? और आज का विद्यार्थी होता तो वो सोटा छिना करके गुरु में ही मारने लगता। बोलो गलत कह रहा हूं या? और जो विद्यार्थी ऐसा करते हैं वो सदैव उस प्रकाश से वंचित होते हुए मैंने देखे हैं अपने जीवन में। और जो इस द्वंद को, जो इस परेशानी को सहन कर लेते हैं, वो कुछ रोशनी प्राप्त कर लेते हैं। उस दिन गुरुवर देव दयानंद सरस्वती महाराज ने बड़ी विनम्रता के साथ गुरु ब्रजानंद का वो सोटा सहन कर लिया, और उसका फल कितना बड़ा है। आज जो कुछ प्रकाश आप प्राप्त कर रहे हैं वो प्रकाश उस सोटे की ही देन है। वो प्रकाश ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज के धैर्य की देन है। तो पता ये चला कि जीवन में धैर्य धारण करने की चीज है। सज्जनों, इस धैर्य को आप कभी अपने जीवन से मत हटाइए। मनु कहते हैं कि ए दुनिया के लोगों, जीवन में दूसरी चीज धारण करने की है, और वो चीज है क्षमा। लेकिन इस क्षमा में बड़ा भ्रम है। इस क्षमा में हिंदू समाज बड़ी गलती करता है। जैसे रोड पर निकलते हुए कोई भी हाथ पसार देता है तो किसी को भी हम भावुकता बस दान दे देते हैं। ये विचार ही नहीं करते कि ये पात्र भी है या कुपात्र है। तो इस बात का चिंतन करना पड़ेगा कि ये धैर्य है क्या। देखो, गणित का जो फार्मूला है वो सब जगह एक जैसा नहीं घटता। कल्पना करो कि इस आर्य समाज में उत्सव होना सुनिश्चित हो गया, और ये बात डॉक्टर आशा बहन जी को पता चली, आभा बहन जी को। उन्होंने सोचा कि उत्सव होना सुनिश्चित हो गया, लेकिन जिस प्रांगण में उत्सव होना है वहां तो बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है। उस मिट्टी को, ढेर को उठाने के लिए, हटाने के लिए बाहर से 20 मजदूर लगा दिए, और उन 20 मजदूरों ने वो मिट्टी का ढेर 1 घंटे में उठा करके बाहर फेंक दिया। अच्छा ये बताओ, 20 मजदूरों की जगह यदि एक मजदूर उस मिट्टी को उठाने के लिए लगाया जाता तो कितने घंटे में उठा देता है जी? जोर से बोलो। 20 मजदूरों ने 1 घंटे में वो मिट्टी का ढेर उठा दिया, लेकिन एक मजदूर उस मिट्टी के ढेर को कितने समय में उठा सकता है? छोटा सा गणित है भाई, 20 घंटे में। बहुत नॉर्मल सी बात है कि 20 घंटे में उसे उठा करके बाहर फेंक देगा। छप्पर समझते हो? एक छप्पर को उठाने के लिए 20 व्यक्ति लगे, और उन्होंने छप्पर उठा करके घंटे भर में मुंडेर पर रख दिया। अच्छा, बड़ा सोच करके बताना कि एक व्यक्ति उस छप्पर को कितने घंटे में उठा देगा? है? क्यों?
जीवन भर भी उठाएगा तब भी वो उठा नहीं पाएगा। बस यही थोड़ा सा मैथ हमें समझ लेना है। इस क्षमा को अपने जीवन का अंग तो बनाना है, जीवन में स्थान देना है, लेकिन स्थान देने से पूर्व हमें ये नितांत चिंतन की आवश्यकता है कि किसे क्षमा करना है और किसे दंड देना। कई बार जिसे हमें दंड देना होता है उसको हम यूं ही छोड़ देते हैं और निर्दोष व्यक्ति को दंड दे देते हैं। अभी हम लोग कारागार